तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पॉपकॉर्न ओपिनियन पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे दमदार और डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरंधर 2 द रिवेंज की पूरी कहानी के बारे में, जो कि धुरंधर पार्ट 1 का सीधा कंटिन्यूएशन है। पहले पार्ट ने जहां बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था, वहीं इस दूसरे पार्ट ने भी रिलीज से पहले ही जबरदस्त हाइप बना ली थी और एडवांस बुकिंग में ही 250 करोड़ से ज्यादा कमा लिए थे। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो ये फिल्म आसानी से 2000 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है। स्टोरी, एक्शन और स्क्रीन प्ले सब कुछ पहले पार्ट की तरह ही काफी पावरफुल है और कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस पूरी फिल्म की स्टोरी को डिटेल में समझने वाले हैं, ताकि आप घर बैठे इस फिल्म का पूरा मजा ले सकें। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक सीक्रेट मिशन से, जिसका नाम है मिशन धुरंधर। यह मिशन इंडिया द्वारा प्लान किया गया था ताकि पाकिस्तान को अंदर से कमजोर किया जा सके। इस मिशन को पूरा करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस एक ऐसे इंसान को चुनती है जो बहादुर हो, स्किल्ड हो और देश के लिए कुछ भी कर सकता हो, और यही इंसान होता है जसकीरत सिंह रंगी, जिसे नई पहचान दी जाती है हमजा अली अंसारी की। उसे पाकिस्तान भेजा जाता है ताकि वो वहां के अंदर घुसकर दुश्मनों के बीच रहते हुए उनकी सारी प्लानिंग को खत्म कर सके और भारत को इंटेल देता रहे। फिल्म हमें जस्सी की बैक स्टोरी भी दिखाती है, जहां वह पंजाब के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार थे और जस्सी खुद भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। उसकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन एक दिन एक गैंगस्टर एमएलए की नजर उनके खेत पर पड़ जाती है, और जब उसके पिता जमीन देने से मना कर देते हैं तो वह निर्दयता से उनके पिता को मार देता है और उसके गुंडे उसकी बहनों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। एक बहन की जान ले ली जाती है और दूसरी को उठा ले जाया जाता है। जस्सी जब घर लौटता है और यह सब देखता है तो अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर वह बदला लेने का फैसला करता है। अपने दोस्त पिंडा के साथ मिलकर वह हथियार जुटाता है और उस एएमएलए और उसके सभी गुंडों को खत्म कर देता है। हालांकि इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट उसे फांसी की सजा सुनाती है। लेकिन यहीं उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है, जब इंडियन इंटेलिजेंस उसे ऑफर देती है कि अगर वह देश के लिए काम करे तो उसकी सजा माफ की जा सकती है। जस्सी इस ऑफर को मान लेता है और उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जहां उसे हर तरह की लड़ाई, रणनीति और धैर्य सिखाया जाता है। करीब 2 साल की ट्रेनिंग के बाद वह पूरी तरह तैयार हो जाता है और उसे मिशन धुरंधर के लिए चुना जाता है। इसके बाद जस्सी हमजा अली अंसारी बनकर पाकिस्तान पहुंचता है और वहां कराची के लियारी इलाके में एंट्री करता है। धीरे धीरे वह वहां के गैंगस्टर रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो जाता है और अंदर ही अंदर इंडिया को जानकारी पहुंचाता रहता है। धुरंधर पार्ट 1 के अंत में वह रहमान डकैत को खत्म कर देता है और यहीं से धुरंधर 2 की कहानी शुरू होती है। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी में पावर का संघर्ष शुरू हो जाता है। हमजा अपनी चालाकी से उज्जैर बलोच को भड़काता है और उसे यकीन दिलाता है कि अरशद पप्पू ने रहमान डकैत को मरवाया है। इसके बाद उजैर पूरी ताकत से अरशद पप्पू पर हमला करता है और उसे बेहद बेरहमी से मार दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो हमजा वायरल कर देता है, जिससे पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनता है और हालात और बिगड़ जाते हैं। सरकार इस मामले को दबाने के लिए कई फैसले लेती है और उज्जैर बलोच को आतंकवादी घोषित करके उसे पकड़ने की कोशिश करती है। हमजा उसे देश छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन असल में उसे फंसाकर दुबई में गिरफ्तार करवा देता है और वापस पाकिस्तान की जेल में भिजवा देता है। अब लयारी में हमजा के सामने कोई बड़ा दुश्मन नहीं बचता और वह खुद सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। इसके बाद कहानी राजनीति की तरफ मुड़ती है, जहां हमजा अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करता है। वह सही समय पर सही पार्टी का साथ देता है और चुनाव में बदलाव करवाता है। इसी दौरान हमें आईएसआई के मेजर इकबाल से भी मिलवाया जाता है, जिसकी पर्सनल लाइफ भी काफी उलझी हुई होती है और वह अंदर से बहुत परेशान इंसान होता है। आगे कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब हमजा की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से होती है, जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है।
वह भारत के खिलाफ नकली नोट और ड्रग्स के जरिए बड़ी साजिश रचता है, लेकिन हमजा इन सभी प्लान्स की जानकारी इंडिया तक पहुंचा देता है। इसी जानकारी के आधार पर इंडिया डिमोनेटाइजेशन जैसा बड़ा कदम उठाता है, जिससे पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है। इसी दौरान हमजा का सामना अपने पुराने दोस्त पिंडा से होता है, जो अब ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा बन चुका होता है। पिंडा उसे पहचान लेता है और सच्चाई उजागर करने की धमकी देता है, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हालात और खराब हो जाते हैं और हमजा पर शक गहराने लगता है। हमजा का राज धीरे धीरे खुलने लगता है और उसकी पत्नी भी सच्चाई जान जाती है, लेकिन वह उसका साथ देती है। दूसरी तरफ आईएसआई को भी उस पर शक हो जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश शुरू हो जाती है। क्लाइमैक्स में हमजा एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है, जहां वह आईएसआई और आतंकियों को एक जगह इकट्ठा करके एक बड़े ब्लास्ट में खत्म कर देता है। मेजर इकबाल के साथ उसकी जबरदस्त फाइट होती है और अंत में वह उसे भी मार देता है। आखिर में हमजा पकड़ा जाता है, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस उसे बचा लेती है और एक बड़ा खुलासा होता है कि जमील जमाली भी कई सालों से इंडिया के लिए काम कर रहा था। मिशन पूरा होने के बाद जस्सी इंडिया लौटता है और अपने गांव तक पहुंचता है, लेकिन अपने परिवार से मिले बिना ही वापस लौट जाता है, क्योंकि अब उसकी पूरी जिंदगी देश के नाम हो चुकी होती है। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ यह पूरी कहानी खत्म हो जाती है।